हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो पढ़े थे उसके बेस्ड तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे। देखिए 2 क्वेश्चन आज हम लोग फिर से एक बार बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसका हम लोग पिछले क्लास थ्योरम प्रूफ किए थे। देखिए थ्योरम क्या था, आप जानते हैं थ्योरम क्या था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस एक एस्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है और ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब सम करेंगे तो ए मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, वही कह रहा है यहाँ पर कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जो मैट्रिक्स दिया वही तो कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्लास में लोग थ्योरम में देखे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ सॉल्यूशन में, यहाँ पर देखिए लेट ए इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स मान लिए कितना है 3, 5, 1 और -1, 3, 5, 1 और -1, ठीक है। अब इसका देखिए ट्रांसपोज हम लोग करेंगे, इसके ट्रांसपोज से इसके रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, 3, 5, 1 और -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को यहाँ पर ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 - 1 यहाँ हो जाएगा -2। अब इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और -2, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 और -1, ठीक है। इस तरह से उसके बाद देख लीजिए लेट, यहाँ पर एक मैट्रिक्स मान लेंगे लेट P = 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम लोग P मान लिए हैं, तो P = यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर P = हो जाएगा, P = कितना 3, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 और -1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 और -1, ठीक है, जो P के बराबर आ गया, इसीलिए P क्या हो जाएगा, इसीलिए P सिमेट्रिक, इसीलिए P क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस ए का जो कंडीशन था यहाँ पर देखे थे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पर, अब हमको निकालना क्या है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3, 5, यहाँ पर 1 और -1, इसमें से घटाएंगे ए के ट्रांसपोज को 3, 1, 5 -1, ठीक है। घटाइए तो कितना हो जाएगा घटाने पर, देखिए 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, -1 में से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2 हो जाएगा 0, 4 -4 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 फिर -2 और 0, ठीक है। इस तरह से लेट यहाँ पर देखिए लेट Q = 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज को हम लोग क्या मान लेंगे Q, ठीक है। अब देख लीजिए इसका यहाँ पर देखिए Q = कितना हो जाएगा दिया हुआ है 0, 2 -2 0, ठीक है। Q = दिया हुआ है ना। अब इसका ट्रांसपोज करिए, Q का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए इसके रो को कॉलम बदल देंगे, इसके रो को कॉलम में, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0, 2 -2 0, जो बराबर हो जाएगा किसके -Q के बराबर हो जाएगा, इसीलिए Q क्या हो जाएगा, इसीलिए Q एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए Q एस्क्यू सिमेट्रिक, इसीलिए Q एस्क्यू सिमेट्रिक, Q क्या हो जाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए P को सिमेट्रिक और Q को हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिए हैं। अब P और प्लस Q करेंगे
तो हमको ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आना चाहिए, मतलब पी मैट्रिक्स और क्यू जो यहाँ मैट्रिक्स माने हैं, इस दोनों को ऐड करिए, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए पी और क्यू मैट्रिक्स दोनों को ऐड करिए, ठीक है। पी और क्यू दोनों के मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, देखिए पी मैट्रिक्स कितना था, पी प्लस क्यू करिए, दोनों को यहाँ पर ऐड करिए, पी प्लस क्यू। पी जो मैट्रिक्स था पी इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए 3 5 1 -1, फिर दोनों पे ऐड करेंगे 3 5 1 -1 6 6 6 -2, ठीक है। पी मैट्रिक्स था 3 3 3 और -1, ठीक है। अब प्लस इसमें क्यू मैट्रिक्स को ऐड करिए, क्यू मैट्रिक्स कितना है, यहाँ पर देखिए अभी आप देखें 0 2 -2 0 -2 0, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मैट्रिक्स, 3 + 0 3 3 + 2 हो जाएगा 5, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, -1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इस तरह से जो बराबर है किसके, ए मैट्रिक्स के, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था कि कोई भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो क्वेश्चन कर रहा था। तो लास्ट में लिख दीजिए हैंस करके, यही लाइन लिख दीजिए हैंस, यहाँ पर देखिए लास्ट में यही लाइन हम लोग लिख देंगे हैंस हैंस the matrix as the matrix as the sum of as the sum of as the express as the matrix as the express of the sum of symmetric and the sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric matrix. Hence the matrix as the sum of, as the express of the sum of symmetric and skew symmetric matrix, यही तो प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए। सबसे पहले इफ ए बी आर सिमेट्रिक, लिखिए क्वेश्चन सेकंड, इफ ए बी आर सिमेट्रिक, if A, B are symmetric matrices of same order, symmetric matrices of same order. If A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA, then AB minus BA is A. देन ए बी माइनस बी ए इज ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या होने वाला है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर तो आता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस, मतलब माइनस साइन लग जाता है। जैसे ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ देखिए गिवन में दिया हुआ है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा n, बी का भी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिसेज
सिमेट्रिक है दिया हुआ है, ठीक है। तब पूछ रहा है कि आपका ये जो पार्ट है ए बी माइनस बी, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। तो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। जिस मैट्रिक्स को हमको ये पता करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने वाला है या स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब उसका ट्रांसपोज करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो हो जाएगा क्या, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज का रूल है, ए बी का ट्रांसपोज मतलब इसका उल्टा हो जाता है ना, प्रॉपर्टीज में लिखा है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर पूरा क्लियर दिया हुआ, देखिए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ए बी। अब इस दोनों में देखिए क्या करना है हमको, माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए दोनों में जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा और जो प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आया है, लेकिन यहाँ माइनस साइन लग गया ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, हैंस यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना इसको आप प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स स्टेज में पढ़े क्या सब है, तो बेसिक पढ़े थे, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर लिए हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग देखिए न्यू टॉपिक पढ़ेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपको कोफैक्टर निकालने का जरूरत पड़ेगा। और कोफैक्टर आप पढ़े हैं, हमें स्टार्टिंग में बताए थे कोफैक्टर आपको 2 बार पढ़ना होगा। एक बार डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े थे, माइनर कोफैक्टर टॉपिक याद होगा, और वही कोफैक्टर जो है हम इसमें भी निकालेंगे, एडजॉइंट में हमको जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। जो आप पहले ही निकालना जानते हैं, रूल भी बताए थे कि उसका साइन कैसे पुट करना है, ठीक है। तो देख लीजिए न्यू टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अब देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में देखिए टॉपिक का नाम लिखिए एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए एडजॉइंट जो है अब मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिख लीजिए। देखिए इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं पहले, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, let A equal to Aij, be a square matrix of order n, be a square matrix, be a square matrix, be a square matrix of, be a square matrix of order n, and let, देखिए be a square matrix of order n and let Cij be cofactor of Aij in A, then the transpose of the matrix of, then the transpose of the matrix, then the transpose of the matrix of, then the transpose of the matrix of cofactor of element of A, of cofactor of element of A is called the adjoint of A. A is called the adjoint of A, is called the adjoint of A, and is denoted by ADJ,
जी, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए को इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, ए डी जे लिख के ए लिख देंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा सी आई जे, जो कोफैक्टर जो आप निकालेंगे उसका आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है ना। कोफैक्टर का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर तो निकालना जानते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े थे, वही सेम मैट्रिसेज में भी होगा। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं किसको, यहाँ तो हम लोग डिफिनेशन लिख लिए हैं, लेकिन डिफिनेशन से कोई ये नहीं है, आप डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट निकालेंगे कैसे। देखिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड लेट सी आई जे जो है कोफैक्टर ऑफ आई जे, मतलब ith रो jth कॉलम जो एलिमेंट है होगा उसका कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे सी आई जे से। तो सी आई जे बी अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, जो ए आई जे एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर है सी आई जे, ठीक है। इन्हें देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जो ए एलिमेंट ए जो मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा, जो कोफैक्टर जो मैट्रिक्स मान लीजिए दिया हुआ है उसका जो एलिमेंट दिया हो उस एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे और जो उसका ट्रांसपोज करेंगे वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे लिखेंगे ए डी जे डॉट ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर भी वही लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर निकालेंगे उसका ट्रांसपोज, जो टी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को हम लोग। अब देखिए एग्जाम्पल हम एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का बताते हैं, फिर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का भी हम मतलब कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले 2x2 ऑर्डर के लिए देखिए आपको साइन पता है कि नहीं, आपको साइन बताए थे ना, 2x2 ऑर्डर के लिए यही साइन होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, बताए थे। और 3x3 ऑर्डर के लिए साइन होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस। आपको बताया था ना कि डायगोनली क्या होता है, प्लस होता है। देखिए डायगोनली प्लस होगा, डायगोनली प्लस होता है, इसमें इस डायगोनली से प्लस होता है, ठीक है। डायगोनली प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। देखिए 2 3 और 5 7, ठीक है। देखिए 2 3 और 5 7 यहाँ देखिए दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कोफैक्टर पहले निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ यहाँ पर देखिए 2 का कोफैक्टर क्या होगा, जैसे सामने का रो और कॉलम कैसे 7 होगा, और सामने कौन सा साइन लगाना है, प्लस का, यहाँ पर दिया हुआ है। कोफैक्टर ऑफ 3, इसके सामने का रो और कॉलम को ढक दीजिए, क्या होगा 5, और इसके आगे साइन कौन सा लगाना है, देखिए माइनस का। फिर यहाँ देखिए कोफैक्टर ऑफ 5 का निकालेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा 3, और साइन कौन सा लगाना है, यहाँ पर देखिए माइनस का। फिर यहाँ देखिए कोफैक्टर ऑफ 7 का, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा 2, और साइन कौन सा लगाना है, प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से, और देखिए यहाँ पर जो हम कोफैक्टर निकाले हैं कोई चेंजिंग नहीं है कोफैक्टर में, जो आप डिटर्मिनेंट में पढ़े थे सेम वैसे ही हम कोफैक्टर निकाले, कोई चेंजिंग तो है नहीं। अब देखिए कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स मानेंगे, लेट बी इक्वल टू, मान लीजिए एक मैट्रिक्स मान लीजिए। देखिए कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स मान लिया, क्या आया, देखिए जो कोफैक्टर से आया उसको लिखिए। 2 का कोफैक्टर 7, 3 का कोफैक्टर -5, 5 का कोफैक्टर आया -3, फिर यहाँ देखिए 7 का कोफैक्टर आया 2, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है जो बी मैट्रिक्स आया है ना, जो बी मैट्रिक्स आया है कोफैक्टर से उसका ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आया है, 7 -5 -3 और 2, यही हो जाएगा आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना हार्ड तो है नहीं, जो आप पहले कोफैक्टर पढ़े थे वहां से एक मैट्रिक्स बना लेंगे और जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकल जाएगा। तो यहाँ तो 2x2 ऑर्डर का था। देखिए अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट बनाना है तो उसका भी हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए उसका ट्रिक क्या होगा, 2x2 ऑर्डर के लिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एडजॉइंट। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं, जैसे यहीं पर देखिए, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, फिर ए इक्वल टू मैट्रिक्स मान लीजिए 5 7 -3 और 2, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए
जो डायगोनल एलिमेंट है ना, जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप बस पलट के लिख दीजिए। देखिए थोड़ा क्लियर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, क्लियर दिया हुआ है क्या, देख लीजिए कि जो यहाँ पर 27 दिया हुआ, देखिए यहाँ पर जो 27 दिया हुआ है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पलट के लिख दीजिए। देखिए 7 2, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 5, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका एडजॉइंट। तो इस तरह से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लिख लीजिए।